उसकी ख़ास वजह ये है कि मैं एक तो ये कि जूनियर हो सीनियर हो, मैं उनको एक नज़र से देखता हूँ। मतलब इस तरीके से देख के ना वो एक दफ़ा ऐसे ज़रूर करती है कि अच्छा इनसे अब चूँकि ज़माना आ गया कुछ ऐसा, जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से। जबरदस्त, बहुत आला। अच्छा सर, आप ये बताएं कि ये था किसके लिए? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इस्माइल जमाल, और मुस्कुराहट टीवी की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज जो हमारे साथ हस्ती और बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद हैं, ऑफ द कैमरा इनको हमारी टीवी इंडस्ट्री के तमाम लोग, एक्ट्रेस, एक्टर, जूनियर, सीनियर और जितने भी लोग हैं वो ज़रूर जानते हैं इनको। ये लाइन प्रोड्यूसर भी हैं, प्रोडक्शन इंचार्ज भी हैं, और जितने हमारे जूनियर्स हैं उन पे ख़ास इनका दस्ता शफ़क़त रहता है हमेशा से, और सिंगिंग भी करते हैं, गेटअप भी करते हैं, मेकअप भी करते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि वो क्या नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुशी हुई कि आज आपने हमें भी मौका दिया कि हम नहीं भी सर, आप इस काबिल हैं मुस्कुराहट वालों के साथ बातें करने कुछ। अच्छा सर, आप मेकअप भी करते हैं, जी जी गेटअप भी करते हैं, जी। लाइन प्रोड्यूसर भी हैं, प्रोडक्शन भी संभालते हैं, खासा मुश्किल काम है। तो इस तरह ये सब कुछ किस तरह लाइनअप करते हैं? बस मैंने क्या लाइनअप करना, कुदरत का निज़ाम है एक, बस नेक नियति के साथ करते हैं तो सारा काम हो जाता है। तो कभी मुश्किल पेश आई? हाँ, कभी कभी। तो क्या मुश्किल है जो आपको आती है? जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है ना, जब आप लाइन प्रोड्यूसर होते हैं और कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं, उसमें होता है कि अगर आपने आर्टिस्टों को 8 बजे का टाइम दिया सुबह, और फिर आप वहाँ से निकलना भी हो कहीं लोकेशन पे दूर, और आर्टिस्ट ना पहुँचे, उस वक्त जान पे बनी होती, वो सबसे मुश्किल मरहला होता है। अच्छा सर, हमारे लाहौर के जितने भी सीनियर्स जी और स्पेशली जूनियर्स जो हैं, जी 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 वो आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकते कि आप उन पे जो मेहरबानी करते हैं, उन पे जो शफ़क़त फरमाते हैं। जी जी। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि मैं किसी ने आपकी कोई बुराई नहीं की कभी भी? हाँ जी, उसकी ख़ास वजह ये है कि मैं एक तो ये कि जूनियर हो सीनियर हो, मैं उनको एक नज़र से देखता हूँ और सबसे उतना ही प्यार करता हूँ। अगर सीनियर है मैं तब उसके लिए भी उतने ही मतलब प्यार करने वाला हूँ, जूनियर है तो सीनियर से ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए कि आज वो सीनियर हैं तो कल इन्होंने भी सीनियर होना है। तो इनको कोशिश करता हूँ समझाने की, अपने तजर्बे की बातें बताने की कि बेटा ये अगला रास्ता है आपका, इसमें आपने एक तो टाइम की पंक्चुअलिटी रखनी सबसे पहली, और अपने सीनियर का अदब करना है, और काम के वक्त सिर्फ काम की तरफ ध्यान रखना, मतलब इधर उधर नहीं देखना। जो आपको पता ही है कि इधर उधर काफ़ी चीज़ें होती हैं, और अक्सर लड़के जो है ना वो उस तरफ होते हैं और काम फिर एक तरफ होता है। तो अच्छा सर, आप मेकअप भी करते हैं और गेटअप भी करते हैं, जी जी। तो दोनों मीडियम में आपको अच्छा कौन सा लगता है? मुझे वैसे अब जो है ना मेकअप से ज़्यादा गेटअप अच्छा लगता है। अच्छा, उसकी कोई गेटअप ख़ास वजह? उसकी वजह कि मेकअप जो है ना, अब एक तो ये कि एज इफ़ेक्ट है, आजकल की जो आर्टिस्ट हैं ना वो हमारे चेहरे पे मतलब इस तरीके से देख के ना वो एक दफ़ा ऐसे ज़रूर करती है कि अच्छा इनसे अब चूँकि ज़माना आ गया कुछ ऐसा, तो इसलिए भी वो फिर मैंने वो काम बच्चों के सुपुर्द कर दिया। गेटअप में ये कि आपका एक नाम बनता है, वो कम काम होता है मगर जब आप करते हैं तो उसका एक नाम निकलता है कि यार वाह बहुत अच्छा किया। अच्छा सर, आपने इतने लोगों का मेकअप किया, बड़े बड़ी जो हमारी मुल्क की नामवर आर्टिस्ट हैं, उसमें एक्ट्रेस भी हैं, एक्टर्स भी हैं, तो सबसे अच्छा किसका लगा, यानी कि आपको खुशी हुई कि मैंने इनका मेकअप किया? खुशी तो सबसे ही हुई क्योंकि माशाल्लाह मैंने कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है, मतलब हमारे बहुत सीनियर अब तो इस दुनिया में नहीं है, महबूब आलम साहब, जिनकी वजह से मतलब सड़कें ब्लॉक हो जानी, बाज़ार बंद हो जाने, पाकिस्तान में क्या बल्कि इंडिया में भी ऐसा था। बिल्कुल ऐसे।
तो मेरे लिए तो बड़ा मतलब ये भी है कि ऐसे लोगों के साथ मैंने काम किया, औरंगज़ेब लगारी साहब, आबद अली साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, फिरदौस जमाल साहब, मुनव्वर सईद साहब, नजमा महबूब आपा बहुत मतलब अच्छी, फिर जमील बिस्मिल साहब। मतलब कौन सा ऐसा एक्टर है जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। लेकिन वो ज़माना बड़ा अच्छा था, प्यार वाला ज़माना था, मोहब्बत वाला ज़माना था, सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते। अब नहीं है। तो ये अब उससे ज़िम्मेदार किसको ठहराते हैं जो आजकल हमारे में बच्चों में अदब अदाब नहीं है, कोई सलीका नहीं है? हाँ, उसको मैं अगर ठहराऊँ ना जी ज़िम्मेदार, वो हमारा अपना कल्चर भी है एक तो, और दूसरा ये कि उस वक्त एक सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न था और लोगों को वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत से रास्ते इख्तियार करने पड़ते थे। वहाँ पे 3-3 4-4 घंटे लग जाते थे मतलब अंदर जाने के लिए, कभी किसी को कहो, कभी किसी को। अच्छा, उस वक्त तो ये बात थी, मुश्किल थी। अब चूँकि चैनल हो गए ज़्यादा, अब एक चैनल पे काम नहीं मिलता तो अगला दूसरे पे चला जाता है, दूसरे पे नहीं मिलता तीसरे पे चला जाता है। और दूसरा ये कि काम की जो मतलब उस वक्त जो काम होता था, अब वो काम नहीं हो रहा। उस वक्त जो मतलब टीवी के प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर, वो काम को बड़ी बारीकी से करते थे, है ना। अब हम ये देखते हैं कि एक ही दिन में एक सिटकॉम की रिकॉर्डिंग है, वो 20 सीन है और 20 सीन करने हैं। मगर पीटीवी पे ऐसा नहीं होता था। एक सिटकॉम की रिकॉर्डिंग कम से कम 3 दिन में होती थी, वो भी 25 मिनट का ही होता था। अच्छा सर, आप इतने लोगों के साथ काम कर रहे हैं, बेशुमार डायरेक्टर्स से आपका वास्ता पड़ता है, तो अब भी ऐसे लोग हैं आपकी नज़र में जो पहले वालों से की तरह काम करते हैं या उसी तरह सिंसियर हैं? हाँ जी, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। सबसे बड़ा नाम जो इस वक्त है ना, जो मैं मतलब बहुत अच्छे तरीके से और उनके साथ बहुत काम करके भी अपने आप को भी बड़ा इजी महसूस करता हूँ और फ़ख्र भी महसूस करता हूँ, इसलिए कि वो अपने काम से सिंसियर हैं। और उनका नाम है काशिफ निसार। जी जी बिल्कुल। और अभी मतलब पिछले उसमें भी उनको अवार्ड मिला। अभी रांझा रांझा करदी का भी अवार्ड अनाउंस हो चुका है और एक और ड्रामा उसका भी अवार्ड अनाउंस हो चुका। ये अब उसके अवार्ड का जो मकसद है, उनकी सिंसियरिटी है काम के साथ, बिल्कुल ऐसे ही। है ना। तो ये बात, बाकी और भी अच्छा हैं। सर, आपने काम माशाल्लाह आपको इतना अच्छा काम आता है और आपके काम से और भी लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? हाँ जी, ये मतलब बड़ा अच्छा आपने पूछा, इसलिए कि इस वक्त लाहौर में जो काफ़ी लड़के जो मेकअप कर रहे हैं ना, वो मेरे ही शागिर्द हैं। अच्छा माशाल्लाह। ठीक है जी। और मुझे खुद एक्टर ये कहते हैं कि यार हर सेट पे आपका ही लड़का होता है। तो मैं कहा आपको खुशी नहीं होती? कहते यही तो बात है कि वहाँ पे मुतमईन हो जाते हैं कि अगर उनका शागिर्द है ना तो ये काम बहुत अच्छा करेगा। तो ये मेरे तो लिए आपके बच्चों में से भी कोई इस तरफ आया या आना चाहता है? हाँ जी, मेरा एक ही बेटा है। मैं उसको अभी तो टिकटॉकर भी बना रहा हूँ अच्छा। और साथ में वो एडिटिंग का काम सीख रहा है, तो ताकि मीडिया में आगे जो है, अब यूट्यूब का काम आ रहा है, चूँकि अगला जो ज़माना है वो यूट्यूब का है। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे आप मुस्कुराहट लेके बैठे हैं, तो कल हम भी कोई ऐसा ही नाम रख के हम भी। लेकिन इसमें सबसे मुश्किल जो बात है ना, वो एडिटर के साथ अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा सर, जो आपने इतनी रोशनियों में ज़िंदगी गुजारी, चकाचौंध, इसमें कोई चेहरा अच्छा भी लगा? आपने पूरी जवानी इस इंडस्ट्री को दी। मतलब मैं समझा नहीं, चेहरे तो सारे ही, मतलब इतनी फिल्में बनती रही, जो आसिया, जिससे आपकी बाबरा यानी कि शरीफ। जज्बाती वाबस्तगी मैं कह रहा हूँ, अच्छा, वो माशका किसी से रहा हो फिर रहा हो। वो रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। क्यों? हाँ, वो भी तजर्बे की बातें होती है ना, क्यों अपनी कमजोरी तो बताएं। शादी आपने लव मैरिज की या नहीं, अरेंज? शादी मेरी अरेंज मैरिज। तो इसका अफसोस है आपको? नहीं, मुझे नहीं अफसोस, इसलिए कि मुझे जो साथी मिला ना, वो लाखों में एक। अच्छा माशाल्लाह। मतलब मैं अब किन अल्फाज से मतलब उनका तारीफ़ करूं कि एक तो ये कि सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि हर औरत के हाथ में ना खाने की लज्जत नहीं होती। बिल्कुल।
तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे एक तो ये कि खाना पकाने में वो माहिर है, बहुत अच्छा खाना। तो उनसे मोहब्बत की वजह ये सिर्फ खाना पीना? ये भी कह लें आप। तो अच्छा, पेट का अंदाज़ा इससे हो रहा है। कि ज़्यादा खाना पड़ता है। अच्छा अच्छा सर, फैमिली में से किसी कोई हायल हुआ आपके दरमियान के इस फील्ड में, एतराज़ किया अब्बू ने, अम्मी ने? हाँ जी, मेरे अबू तो चूँकि माशाल्लाह 5 वक्त नमाज़ी भी थे और तबलीग की जमात में भी जाते थे। अच्छा। लेकिन मैंने ये फ़ैसला चूँकि खुद किया, मुझे शौक़ भी असल में शौक़ मेरा जो था ना वो था सिंगिंग का। अच्छा अच्छा। तो उस वक़्त ये था कि मेरा ज़ाती कारोबार भी अच्छा था, लेकिन बस जो ये फील्ड में आने के बाद पता लगा यहाँ तो यही कुछ होता है। मैं घर से भाग के आ गया था, सब अच्छा। काम को छोड़ के मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यानी इस काम से इश्क था आपको? बस इश्क कह लें या फिर वो जो एक मुझे मतलब नुकसान हुआ था उसकी वजह से मैं वहाँ से। तो आप बनने भी मेकअप आर्टिस्ट आए थे या कोई एक्टर वगैरह? हाँ, नहीं, क्योंकि एक्टिंग तो आपने बेतहाशा की। एक्टर बनने के लिए आया था, मगर जब मैं आया यहाँ पे तो मेरे कुछ सोच नहीं थे। अच्छा। और फिर मैं तमाम आर्टिस्टों को देख देख के ना तो मैंने फ़ैसला किया असल में कि एक्टर बनने के लिए तो बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो मैं दूर से देख रहा कि जो कोई मेकअप आर्टिस्ट ना मेकअप कर रहा है और उनके साथ बड़ी हंसी मुस्कुराहट के साथ बातें हो रही, तो मेरा दिल किया यार ये काम सबसे अच्छा है, यहाँ से आप एक्टिंग सीख सकते हैं। तो मैंने फ़ैसला किया कि मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊँ। अच्छा अच्छा सर, सिंगिंग में भी आपका इंटरेस्ट है तो कुछ सुनाएंगे हमारे नाजरीन को? हाँ जी, सुना देते हैं जी, आपकी नज़र। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी रात हो जाए अंधी जो तेरे सिवा देखें सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ज़बरदस्त, बहुत आला। अच्छा सर, आप ये बताएं कि ये था किसके लिए? फिर वही बात आ गई कि नहीं, ये चाह रहे हैं कि कोई कमज़ोरी आपके हाथ दे दूं। ये सॉन्ग जो है ना सर, इस बात की तर्जुमानी कर रहा है कि कोई आपके दिल में कोई और भी है, क्योंकि बेगम को तो आपने हासिल कर लिया, अब उनके लिए सॉन्ग बनता नहीं है। नहीं, क्यों नहीं बनता है? तो यही तो बात है ना कि मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, ठीक है ना, तो मैं उसको अपनी आंखों से ओझल करना नहीं चाह रहा। अल्लाह ना करे। जिंदगी दे। अच्छा सर, एंड पे हम जो नए आने वाले बच्चे हैं जो प्रोडक्शन की तरफ आना चाहते हैं या मेकअप की तरफ, एक्टिंग की तरफ, उनके लिए कोई मैसेज पैगाम देना चाहते हैं तो ज़रा हमारे चैनल के थ्रू ज़रूर दें। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा किया आपने ये भी पूछा। सबसे पहली बात तो वही कि जो भी इस फील्ड में आना चाहता है ना, वो पहले अपने काम की तरफ जो सबसे पहली बात तो ये कि जो भी बच्चा इस फील्ड में आना चाहता है ना, वो पहले सोचे कि मैंने करना क्या है। अगर मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो उसके लिए भी बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। टाइम की सबसे पहली पंक्चुअलिटी होती है, फिर उस्ताद का अदब करना, और फिर आगे जाके जब वो इस काबिल हो जाता है तो फिर अपने उस्ताद का नाम रोशन करने का उसके अंदर जज्बा हो कि लोग कहें कि यह फ़लाँ का कि लोग कहें कि ये फ़लाँ का शागिर्द है। जैसे मतलब मैं हूँ, मैंने आपको बताया कि जितने भी जिस सेट पे मेरे शागिर्द हैं, उनने कोई भी एक्टर होगा ना
तो वो बड़ा मुतमईन होता कि यार ये काम अच्छा होगा। क्योंकि आर्टिस्ट जब आता है ना सेट पे, उसे अगर टेंशन होगी ना शुरू से ही, वो सारा दिन काम ही नहीं कर सके। ऐसे ही ठीक है ना। सबसे पहला तो ये कि उसके सामने जो चेहरे हों वो उसके जाने पहचाने हों, और जिनके साथ उन्होंने काम कर लिया हो या उसके पीछे कोई ऐसा नाम हो, तो वो ज़हन में रखे कि यार यहाँ ठीक है, बड़ा सुकून है, वो बड़ा अच्छे तरीके से काम करेगा। और जो एक्टिंग में आना चाहते हैं वो पहले एक्टिंग सीख लें। यहाँ क्या होता है कि एक सीन किया और अपने आप को एक्टर समझने लग जाता है। मैंने कई जगह देखा कि ख़ासकर कमर्शियल में ये होता है कि एक बच्चा जाके सिर्फ ऐसे जा रहा है और वो सारी दुनिया को बता रहा, मैं जी फलां कमर्शियल कर ली। वो भाई एक्टिंग तो बहुत दूर की चीज़ है। खड़े होने से या सिर्फ चलने से, जैसे अब टिकटॉकर है, वो फिर बिल्कुल बस ऐसे आए ऐसे चले गए, ऐसे आए ऐसे चले गए, पीछे गाना लगा, उनके चेहरे की परफॉर्मेंस तो है ही नहीं। अगर उनसे एक्टिंग करवाई जाए तो मेरा ख्याल है कि ये जितने 100 हैं ना, उनमें से 1 या 2 ऐसा होगा जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन होंगे, बाकी कुछ भी नहीं, सब फ्लैट फेस, उन्हें नहीं आता। तो अपने काम पे तवज्जो दें, उसमें मेहनत करें, इधर उधर ना टाइम को मतलब वेस्ट करें, सिर्फ काम की वजह से आपकी इज्जत है। बहुत शुक्रिया सर, सलामत रहें, आपने इतना कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। तो नाजरीन और हमारे जो जूनियर्स हैं, आपने सुनी इनकी गुफ्तगू, तो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा इनकी गुफ्तगू सुनकर, और आपको सीखने का बहुत सा मौका मिलेगा। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान इस्माइल जमाल को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।